Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. Today my topic is ज़कात। तो ज़कात को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज़कात का इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद फिर ज़कात के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। बेसिकली इस्लाम के जो बुनियादी रुकन हैं, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, वो हैं 5 और पाँचों में नंबर 1 पे है कलमा, दूसरे पे है नमाज और तीसरे पे है ज़कात। अमूमन हम नमाज के साथ रोज़ा लगा देते हैं, जो कि गलत है। नमाज के बाद ज़कात है, ज़कात के बाद रोज़ा है और फिफ्थ पे जो है हज है। तो कभी कभार जो है इस्लामियात के क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं टेस्ट में, तो इस तरह भी पूछा जाता है कि ज़कात जो है वो कौन सा आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम में कौन से नंबर पर है। तो ये 3rd नंबर पे, ये 4th पे नहीं है। और अमूमन हम ये गलती करते हैं कि नमाज के बाद रोज़े को यहाँ पे लिखते हैं, जबकि रोज़ा जो है वो 4th पे और 3rd पे जो है ज़कात है। तो ये ऑर्डर अपना याद रखें। अच्छा, इसके अलावा ज़कात जो है वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई और ज़कात जहाँ जहाँ पे नमाज का ज़िक्र आया तकरीबन वहाँ पे ज़कात का भी ज़िक्र आया। कुरान में नमाज के साथ ज़कात का जो ज़िक्र है वो 22 टाइम्स आया है और ख़ाली वर्ड ज़कात जो है वो कुरान पाक में 32 टाइम्स आया है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये इस्लामियत के क्वेश्चंस भी हैं, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। अच्छा, इसके अलावा ज़कात जो है हमारे माल पर फ़र्ज़ है, जो कि हमने 12 महीने बाद पेड करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास आज पैसे हमारे पास आए हैं तो हमें 12 महीने बाद आज के दिन हमें पैसे जो है ज़कात के देने होंगे गरीबों को। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग समझते हैं कि फ़र्स्ट रमज़ान को ही ज़कात होती है, जबकि फ़र्स्ट रमज़ान जो है ये मस्ट नहीं है। आपके पास आज पैसे आए हैं तो आपको अगले साल इस दिन जो है आपको ज़कात आप निकालने के होंगे, लेकिन बशर्ते ये कि वो आपके पास माल जो है 12 महीने आप उसके मालिक होंगे। तो इट मीन्स आपके पास पैसे आए हैं, अगर आपके पास 9वें महीने पैसे आगे पीछे हो गए और वो आपके पास नहीं रहे आप उसके मालिक, तो फिर जो है आप उसका ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अलावा ज़कात जो है आपके गोल्ड पे फ़र्ज़ है, सिल्वर पे भी फ़र्ज़ है और इसके अलावा हम खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनके ऊपर भी ज़कात होती है। उस ज़कात को हम कहते हैं उशर। तो उशर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उशर जो है 2 किस्म का होता है। उशर हमारी ज़मीनें जो हैं काफ़ी ज़मींदार जो होते हैं उनकी आर्टिफ़िशियली जो हैं आबाद होती हैं। आर्टिफ़िशियली से मुराद ये है कि ट्यूबवेल के पानी से जो है उनकी ज़मीनें आबाद होती हैं, तो उनके ऊपर जो है हमें ज़कात सालाना देनी पड़ती है 5%। और जो है अगर उसका पार्ट्स में देखा जाए, फ्रैक्शन में निकाला जाए तो 1/20 मीन्स आपकी जो भी फसल होगी उसका आपने 5% जो है ज़कात निकालनी होगी, गरीबों को देना होगा। और अगर आपकी ज़मीनें नेचुरल से मुराद ये कि बारिशी पानी से आपकी ज़मीनें आबाद हैं, तो आपको अपनी फसल में से 10% निकाल के गरीबों को देना होगा या 1/10 पार्ट आपको देना होगा। और इसके अलावा जो हमारी ज़कात हमारे गोल्ड पे, सिल्वर पे या हमारे माल के ऊपर जो फ़र्ज़ है वो हमें ज़कात 2.5% देनी होगी। ये तकरीबन 10 से 15 जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये पास्ट पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में ये इस्लाम में अपने के जो टॉपिक ज़कात में से आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने मैथ के टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास अगर ये चीज़ें हों तो हमने ज़कात कैसे निकालनी है। हमारे पास पैसे हों या गोल्ड हो तो फिर हम ज़कात कैसे निकालेंगे और कैसे देंगे। तो अपने आते हैं मैथ के टॉपिक की तरफ। तो बिल्कुल इस दफ़ा भी मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को फार्मूलाज़ बता दूं कि किन फार्मूला पे हमने सारा कुछ ये करना है। अगर हमने ज़कात निकालनी होगी तो एनुअल सेविंग को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से, क्योंकि हमारे माल के ऊपर जो है वो 2.5 फिक्स है। जितना भी माल होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से। और अगर हमें उशर निकालना हो, अब उशर मीन्स के वो वाली ज़कात जो ज़मीन के ऊपर हमें देनी होती है, तो उसको टोटल अमाउंट कर लें। टोटल अमाउंट को जो है वो 5% से, इस वजह से क्योंकि तकरीबन ज़मीनें जो हैं वो आर्टिफिशियल मीन यानी कि ट्यूबवेल के पानी से ही आबाद हैं, नेचुरल बहुत कम हैं। अगर नेचुरल हैं तो फिर उसको 10% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए पहला एग्जांपल पढ़ते हैं। आफ्टर अ होल ईयर अ बिजनेसमैन हैज़ सेव्ड 80,000 in cash. He has a cash in bank of 6 lakhs. Find the zakat due on him. अब एक बिजनेसमैन के पास जो है उसने पैसे सेव किए हैं 80,000 और उसके पास अकाउंट में भी पैसे हैं 6 लैक्स। तो बताइए उसके ऊपर ज़कात कितनी होती है।
तो सॉल्यूशन पहले पैसे सारे जो हैं इकट्ठे कर लें कि टोटल जो है वो अमाउंट जो है वो बिजनेसमैन के पास कितना है, 80,000 एक है प्लस 6 लाख दूसरा है, उसको ऐड कर लें तो 6,000 और 6 lakhs and 80,000 आपके पास जो है इस बिजनेसमैन के पास जो है पैसे हैं। तो हमने ज़कात इसके ऊपर निकालनी है और इसके ऊपर ज़कात ऐसे निकाल सकते हैं कि ज़कात का फार्मूला हमें मालूम है कि एनुअल सेविंग उसकी ये है। तो एनुअल सेविंग इज 6,80,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5% से अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 2.5% मीन्स 2.5% को मतलब होता है कि 2.5 के नीचे आप 100 दे दें, ठीक है। इस परसेंट को रिप्लेस किया हमने 100 से। तो अब अगर हम ये 2 ज़ीरो इसके साथ काट दें और बाकी जो बचा उसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर देख लें क्या आएगा, 17,000 आपकी जो है ज़कात निकली है। अगर आपके पास 6,80,000 रुपीज़ हैं तो। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट से चेंज है। फरा पेड एन अमाउंट ऑफ 9,000 रुपीज़ एज अ ज़कात, फाइंड सेविंग ऑन विच शी पेड ज़कात। अब जो है फरा ने जो है वो ज़कात पेड कर दी है, लेकिन वो पैसे नहीं मालूम कि जिसके ऊपर उसने ज़कात दी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एनुअल सेविंग मालूम करनी होगी जिसके ऊपर उसने ज़कात पेड की है। और इसके अलावा ज़कात उसकी कितनी है, उसने पेड की है, वो की है 9,000। एंड इसके अलावा जो है रेट तो हमें मालूम है, वो फिक्स है। इस रेट जो है वो होता है 2.5%, 2.5% यानी कि 2.5%। तो अब हम ज़कात का फार्मूला लिख सकते हैं कि ज़कात इज इक्वल टू एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। वो जो है अब पुटिंग करें वैल्यूज़, ज़कात है 9,000 इज इक्वल टू एनुअल सेविंग हमने जो मालूम करनी है मल्टीप्लाई बाय 2.5% मीन्स 2.5 अपॉन 100। और 100 जो है क्योंकि हमने एनुअल सेविंग मालूम करना है, 100 को इस साइड ले आएंगे तो जो है वो यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2.5 जो है वो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग अगर हम इसको सारे को सॉल्व करें तो हमारी एनुअल सेविंग जो है वो निकल जाएगी 3,60,000। तो जो है आप देखें कि 3,60,000 पे फ़रा के पास थे जिसके ऊपर उसने ज़कात पेड की एज अ ज़कात 9,000 रुपीज़। अच्छा, ये सवाल जो हैं कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़कात का आपको पता होना चाहिए कि 2.5% ज़कात है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ज़कात निकालनी है तो आपने सारे पैसे पहले ऐड करने हैं कि आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास जो है पैसे कितने हैं, बैंक में कितने हैं आपके पास, इसके अलावा और जो है सारा कुछ जो है ऐड करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.5% से, आपकी ज़कात आ जाएगी। और अगर आपने ज़कात पेड कर दी और आप रियल अमाउंट मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि फ़रहान ने 9,000 पेड किया एज अ ज़कात, तो आप इसके रियल पैसे मालूम करना चाहते हैं कि कितने पैसे थे जिसके ऊपर उसने 9,000 एज अ ज़कात पेड किया है, तो यहाँ पे 2.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, क्योंकि ये जो फ़रहान ने अमाउंट पेड किया है 9,000 बेसिकली ये है 2.5% और हमने मालूम क्या करना है 100%। तो 2.5 से डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, जस्ट आपका आंसर आ जाना था। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है अ सैलरीड पर्सन पजेसेस 2 lakhs and 3 तोलास प्योर गोल्ड, फाइंड ज़कात टू बी पेड बाय हिम, रेट ऑफ गोल्ड इज 1 लाख पर तोला, 1 लाख पर तोला। अब जो है यहाँ पे एक सैलरी वाला जो है एक पर्सन है, उसके पास जो है 2 lakhs जो हैं और उसके अलावा 3 तोला प्योर गोल्ड भी है। तो बताइए ज़कात वो कितनी पेड करेगा। तो आप देखें कि इसको पहले सारे को जो है ऐड कर लेंगे, उसकी एनुअल सेविंग है कितनी। तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए का है, जबकि उसके पास 3 तोला सोना है। तो यहाँ पे हो गया 3 lakhs मीन्स 3 lakhs का जो है उसके पास सोना हो गया। और इसके अलावा अब टोटल एनुअल सेविंग कितनी होगी, एनुअल सेविंग उसके पास होगी कि 3 लाख का उसके पास है सोना और प्लस उसके बाद जो है उसके पास 2 lakhs जो हैं
वो पैसे भी हैं। अच्छा, अब इसको टोटल कर लें तो ये हो गया 5 लैक्स। तो टोटल उसके पास 5 लैक्स हैं। अब इसके ऊपर हमने ज़कात मालूम करनी है, तो यहाँ पे फिर हम ज़कात का फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही दफ़ा एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। एनुअल सेविंग हो गई 5 लैक्स और मल्टीप्लाई करते हैं 2.5% मीन्स 2.5 अपॉन 100, और ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में कट गए और इसका फाइनल जो है आंसर आ गया 12,500। तो इतनी जो है उसको ज़कात पेड करनी है। अच्छा, एक दो सवाल उशर पे भी कर लेते हैं कि उशर पे किस तरह के सवाल आ जाते हैं। अ लैंड लॉर्ड प्रोड्यूसेस 3000 kg ऑफ वीट एंड वेजिटेबल ऑफ वर्थ 25,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ड्यू ऑन हिम एट द रेट ऑफ 5%। द रेट ऑफ वीट इज़ 30 रुपीज़ पर केजी। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड के ने जो है वो बता रहे हैं कि एक ज़मींदार ने जो है वो 3000 केजी जो है वीट, और जो सब्ज़ी जो है उसके पैसे बता दिए कि 25,000। लेकिन अब जो सब्ज़ी के जो केजी बताए हैं उसका रेट उसने नीचे दिया है, यानी कि वर्थ ऑफ वेजिटेबल हमने मैन्युअली निकालना है खुद। वर्थ ऑफ वेजिटेबल होगा कि 3000 केजी हैं और 30 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसके पास कितने हो गए, 9000 रुपीज़ हो गए। तो अब जो है इसके अलावा टोटल वर्थ अगर हमने निकालनी हो तो टोटल वर्थ आप निकाल लें इजिकल टू 9000 प्लस 25,000 जो है उसके ऊपर वेजिटेबल्स के जो है वो हमने निकाले। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं था, यहाँ पे था वीट, तो यहाँ पे हम वीट लिख लेंगे और जो है टोटल वर्थ जो है वो 9000 इसकी होगी वीट की और 25,000 वेजिटेबल्स के, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 34,000। तो अब जो है हमने जो है निकालना है उशर इस 34,000 के ऊपर। उशर निकाल लें 34,000 के ऊपर कितना निकलता है। यहाँ पे हमने वर्थ ऑफ वीट निकाली है 3000 को 30 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हो गया 90,000 रुपीज़ हो गए वीट के। तो इसी तरह वर्थ हमने टोटल जो वर्थ है 90,000 मीन्स यानी कि वीट की जो है वर्थ प्लस उसके अलावा वेजिटेबल की वर्थ जो है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,15,000। टोटल 1,15,000 आया। ये था वर्थ हमारे पास दोनों की। अब इसके ऊपर हमने 5% के हिसाब से उशर मालूम करना है, जबकि उशर इज इक्वल टू है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। तो टोटल अमाउंट हमारा है 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मीन्स 5 अपॉन 100। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे 2 ज़ीरो में कट गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5,750 रुपीज़, जो कि हमने पेड करने होंगे एज अ उशर। तो ये जो है सारों को टोटल करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 5% से, आपका जो है उशर आ जाएगा। तो इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है हमें देखते हैं क्या मिला और क्या हमने मालूम करना है। अ फार्मर पेज 10,000 एज उशर, यानी कि यहाँ पे हमें उशर गिवन है। उशर कितना है 10,000, और उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रॉप, यानी कि वर्थ हमें मालूम करनी है या हमें टोटल अमाउंट मालूम करना है। और इसके अलावा जो है रेट भी हमें पता है कि यहाँ पे गिवन है 5% है। तो आपने जो है उशर का फार्मूला लिख लेना है। उशर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। तो हमने अगर मालूम करना होता है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट को इधर ही रखें, इसको उशर को जो है वो डिवाइड कर लेना है 5% से। अब वैल्यू पुटिंग कर लें, उशर है 10,000 और इसको डिवाइड कर लें 5% मीन्स 5 अपॉन 100। ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेना है, तो उस 100 ऊपर चला जाएगा एंड 5 नीचे आ जाएगा। 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपका आ जाएगा आंसर 2 लैक्स। तो ये 2 लैक्स की थी फसल जिसके ऊपर 5% जो है एक किसान ने जो है वो उशर पेड किया, वो था 10,000। तो ये थे ज़कात एंड उशर के प्रॉब्लम्स जो कि
आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।